हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ बीए में। पिछले सीरीज में हमने देखा था इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। अब हम सिलेबस से आगे कदम आगे बढ़ते हुए हम आते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। और पाठ्यक्रम में हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो है अर्थव्यवस्था के बारे में, कि आखिर अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था आखिर कहते किसे हैं? इसकी परिभाषा देख रखी है कि किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजित करते अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कोई भी, जैसे ये अपना भारत है, ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में जो अपने नागरिक रहते हैं, इनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए, इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए किस तरह की जो नीति है वो बनाई जाती है। यानी देश के पास जितना भी पैसा है, देश के पास जितने भी जीडीपी के रूप में जिनकी आय है, उन सबका जो है एक सुव्यवस्थित तरीके से काम में लेना, ठीक है। और इस काम में लेने की व्यवस्था जो है वो है अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें दो शब्द जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला शब्द तो है इको। इको इको यानी हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है। इको यानी हमारे आसपास का वातावरण। और आगे हो गया नॉमी। नॉमी जो है, नॉमी का अर्थ होता है व्यवस्था करना। क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यानी कि हमारे जो उपलब्ध साधन हैं, संसाधन हैं, उन सब का किस प्रकार से हमको अरेंजमेंट करना है, तो वो हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में। अब आगे अगर अपन देखते हैं तो कोई भी जो अर्थव्यवस्था है वो केवल एक सिंगल वर्ड के रूप में हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। यानी कैसे? किसी एक राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था होगी वो उस राष्ट्र के नाम से जानी जाएगी कि किस प्रकार जो है एक अर्थव्यवस्था है किसी देश की कैसी है। इस जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, चीनी अर्थव्यवस्था हो गई, अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो गई। यानी कि जब तक अर्थव्यवस्था के आगे किसी एक क्षेत्र विशेष का नाम नहीं जुड़ जाता है तब तक वो अधूरी है, ठीक है। क्योंकि वो जो व्यवस्था होगी वो किसी एक पर्टिकुलर देश की होगी, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की होगी, तो ही वो व्यवस्था कहलाएगी, उस क्षेत्र की व्यवस्था कहलाएगी। आगे हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतिशील चित्र है जो किसी विशेष अवधि तक ही सीमित होता है। अभी तक हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा नहीं देखी है, तो ये पॉइंट जो है आपको मैं वापस बाद में समझाऊंगा। अब हम आ जाते हैं अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में। अर्थशास्त्र में भी दो शब्द हैं फ्रेंड्स। पहला शब्द है इको। इको यानी वही हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वो। और जो नॉमिक्स है, नॉमिक्स का अर्थ होता है कुछ सिद्धांत, पर्टिकुलर नियम, प्रिंसिपल्स, वो होते हैं नॉमिक्स में आ जाते हैं। तो हमारे आसपास का ऐसा वातावरण जिसमें कुछ निश्चित नियम हो, उन नियमों के क्या क्या प्रभाव हैं, वो सब है जो एक अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा भी उसी तरह है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज, सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरी करती है। यानी कुछ कुछ क्या क्या सरकार के पास पैरामीटर्स हैं, सरकार के पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और इन पैरामीटर्स के आधार पर हैं सरकार किन का उत्पादन कर रही है, किन किन वस्तुओं का, और उन सिद्धांतों के आधार पर उनका जो बंटवारा हो गया, इन सब का जो अध्ययन है वो किस में करते हैं? वो हम करते हैं अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स। यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में
कुछ ऐसे सिद्धांत नियम जिनके बलबूते किसी देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है, उन सिद्धांतों नियमों का जो समूह है वो होता है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र की इसमें दो मूल जो शाखाएं हैं वो उभर कर सामने आती है। पहली शाखा आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी जो शाखा आती है वो समष्टि अर्थशास्त्र। ये जो दोनों जो शब्द है ना, दोनों जो शब्द व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये रैगनर फ्रिश ने शब्द दिया था। किसने फ्रेंड्स? रैगनर फ्रिश ने 1776 में इसने ये दोनों शब्द दिए थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र हम देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसका इंग्लिश में होता है माइक्रो, माइक्रो यानी सूक्ष्म, एक छोटा सा, एक सूक्ष्म। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ऐसे ही कहे हैं कि जिसमें कोई एक व्यक्ति हो गया, एक पर्सन हो गया, या फिर एक प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, या फिर कोई एक फर्म हो गई, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी उन सिद्धांतों का समूह जिसके केंद्र में एक व्यक्ति हो, ठीक है, या कोई एक फर्म हो, या कोई एक प्रोड्यूसर हो, इनको केंद्र में रखकर जिन सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, जिन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब हम इसके टेक्निकल परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, इसमें यहाँ मैंने लिख रखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित हैं। छोटी आर्थिक इकाइयाँ, छोटी से आपको समझ में आ जाएगा, छोटी यानी बिल्कुल माइनर, सूक्ष्म, एक ही पैरामीटर्स पर आधारित, जैसे एक व्यक्ति हो गया, एक उपभोक्ता हो गया, एक फर्म हो गया, या एक उत्पादक हो गया, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राय कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी जो प्राइस हैं, इन्हीं के कारण जो है प्राइस हमारी डिटर्मिनेट होती है, क्योंकि यह बाजार में कीमत के निर्धारण से संबंधित है। कीमत में जो निर्धारण है, बाजार में कीमतों का निर्धारण, वो इन्हीं कारण होता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। आगे व्यष्टि अर्थशास्त्र यह मानता है कि समष्टि जो चर हैं वो स्थिर रहते हैं, यानी कि जो बड़े पैमाने पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, वो स्थिर रहेंगे। जैसे एक उपभोक्ता है, कोई एक उपभोक्ता है, मान लीजिए एक्स नाम का उपभोक्ता है। अब इस उपभोक्ता की जो आय है 100 रुपये है। अब इन 100 रुपये को किस प्रकार खर्च करेगा, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। लेकिन इसमें जो है सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, या फिर आरबीआई की जो नीतियां हो गई, मौद्रिक नीति हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इनका इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि जो चर हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर के जो चर हैं, वो हमेशा स्थिर रहते हैं, उनको स्थिर मान के इनका अध्ययन किया जाता है। आगे, इसलिए जब हम किसी बाजार विशेष में कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं, तब ये मानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर स्थिर है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक निम्न हैं। कौन कौन से हैं? एक तो उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। इन तीन सिद्धांतों को हम मुख्य रूप से किस में पढ़ते हैं? माइक्रो में, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे जो हैं अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा के रूप में हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक स्तर का अध्ययन है, एक व्यापक स्तर का। इसमें बहुत सी फर्में होगी, बहुत से उत्पादक होंगे, बहुत से उपभोक्ता होंगे, सरकार की नीतियाँ इसमें शामिल होगी, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार की कीमतें वो इसमें शामिल होगी। यानी कुल मिला के ओवरऑल एक राष्ट्र स्तर पर जो हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र का, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल होता है। अब हम इसके टेक्निकल परिभाषा की ओर बढ़ते हैं।
समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वृहद स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित हैं, जैसे रोजगार, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बजट इत्यादि। ये सब जो हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को प्राय आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ अपने को एक बात गौर करने वाली है कि समष्टि अर्थशास्त्र को आय, इनकम और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का सिद्धांत, प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। यहाँ मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार आय और रोजगार का सिद्धांत कही जाती है। जैसे जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो एक बहुत सारे उत्पादक होंगे, उसमें बहुत सारे उपभोक्ता होंगे, बहुत से जो उत्पादक हैं वो वस्तुओं का क्रय करेंगे उत्पादक से, और जो उत्पादक हैं वो वस्तुओं को बनाएगा और इसमें लेबर लगेगी, कैपिटल लगेगा, एंटरप्रेन्योर लगेगा और भूमि भी लगेगी। ठीक है। और इन जो सब जो चर हैं इनका वो भुगतान जो है वो किनको करेगा, परिवार को। तो इस तरह से जो एक प्रोड्यूसर हैं वो कंज्यूमर को सीधी सी बात है आय देगा, और जो प्रोड्यूसर हैं वो इनसे रोजगार लेगा और अपनी वस्तुओं को बनाएगा और उन्हीं वस्तुओं को वापस वो परिवार को या उपभोक्ता को ट्रांसफ़र करेगा। और इस तरह से अर्थव्यवस्था में एक चक्र चलता रहता है, जिसे हम आगे आय की चक्रीय प्रवाह में पढ़ेंगे। आगे समष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि व्यष्टि जो चर हैं वो स्थिर रहते हैं। कैसे, ये अपने को समझना बाकी है। जैसे कि रोजगार का जो सिद्धांत हो गया, उसमें यदि मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि नहीं मुझे ये काम पसंद नहीं है तो ये मैं काम नहीं करूँगा, तो इससे इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समष्टि अर्थशास्त्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस वजह से एक व्यक्तिगत जो चर हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अध्ययन में हम व्यष्टि चर को स्थिर रखते हैं। और यही बात हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ी थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो समष्टि जो चर हैं वो स्थिर रहते हैं। और आगे हम देखते हैं, इसलिए जब हम अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करते हैं तो ये मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण स्थिर है। और समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य जो घटक हैं वो निम्न प्रकार से हैं। संतुलित उत्पाद हो गया, और रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति, सरकारी बजट, मुद्रा की आपूर्ति, विनिमय दर और भुगतान संतुलन। इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सब एक एक टॉपिक के हैं जिनको मैं एक एक जो अपनी वीडियो की सीरीज़ है उसमें आपको कवर अप करवाते चलूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय। और वीडियो को लाइक करना, और हमारा जो चैनल है स्टडी ऑफ बीए, इनको आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में